नमस्कार, आप देख रहे हैं INDC नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अर्पित साकिब। बीते दिनों से भाजपा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो तनातनी का माहौल है, उसको लेकर यूपी की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। अखिलेश यादव समेत विपक्षी जो नेता है वो इस पर तंज कस रहे हैं और चारों ओर से अखिलेश यादव समेत जो भी विपक्ष के नेता है वह योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को घेर रहे हैं। बीते दिन पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा का दिल्ली वाईफाई का पासवर्ड केशव प्रसाद मौर्य को बताया था और ये कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो मोहरा बन चुके हैं इस टाइम भाजपा को लेकर। और भी कई सारी चर्चाएं जो है लगातार चलती रही थी। एक समय पहले जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस टाइम केजरीवाल ने ये मंच से कहा था महाराष्ट्र में और भी कई सारे मंचों से कहा था जब वह लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थे, तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही अब की बार भाजपा की सरकार अगर आई तो योगी को उनकी गद्दी से हटा दिया जाएगा। योगी को लेकर कई सारी चर्चाएं लगातार चलती रहीं। अब नीति आयोग की बैठक पिछले दिन हुई और इसमें ये देखा गया कि भाजपा के अंदर वाकई अभी तो जो नेता ये बात कह रहे थे वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें थी कि उनमें लग रहा था कि ये अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें तनातनी का माहौल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब ये जो वीडियो सामने आया है नीति आयोग की जब बैठक थी, बैठक के दौरान भाजपा के मंत्री समेत ममता बनर्जी और भी कई सारे जो नेता थे वो नीति आयोग की बैठक में गए थे। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जब अमित शाह आते हैं तो अमित शाह को प्रणाम नहीं करते हैं। बाकी जो यहाँ पर नेता खड़े होते हैं वह सभी हाथ जोड़ते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ हाथ नहीं जोड़ते हैं। इसके बाद और भी जो नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के साथ साथ JP नड्डा हाथ नहीं जोड़ते हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं बड़ी बात बनकर सामने आ रही हैं। क्यों आप एक भाजपा के मंत्री होने के नाते, भाजपा के मुख्यमंत्री होने के नाते और भाजपा के प्रधानमंत्री होने के नाते एक दूसरे का आपस में सामंजस्य जो है वो नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे से सही से इनकी नहीं बन रही है। इसमें हो सकता है कि विपक्ष को ज़्यादा फायदा मिल जाए क्योंकि अब की बार जो यूपी के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो अपना मुकाम हासिल किया है उसने कहीं ना कहीं भाजपा को पूरी तरह से पछाड़ दिया है। यूपी में भाजपा का वर्चस्व अब लगभग खत्म हो गया है। एक सीट जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी रही वो है अयोध्या, और अयोध्या की जो फैजाबाद सीट है, मतलब जो फैजाबाद है वही लोकसभा सीट है, लेकिन ज़्यादातर उसे अयोध्या के नाम से ही बुलाया जाता है। जो लिखित है वो फैजाबाद सीट है लेकिन अयोध्या बुलाया जाता है। तो जो फैजाबाद सीट है वो ज़्यादातर चर्चा में बनी रही क्योंकि पूरी भाजपा सरकार यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ और जितने भी भाजपा के मंत्री थे सभी के सभी राम मंदिर को लेकर इस समय वोट मांग रहे थे लोकसभा के चुनाव। लेकिन उस दौरान भाजपा को एक बड़ी हार का सामना करने को देखने को मिला और हुआ ये कि सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों का समर्थन लेना पड़ा। तो इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ मात्र जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उन्हें प्रणाम करते हैं, बाकी जो इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा और अमित शाह को ये प्रणाम नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ और भाजपा में कुछ बन नहीं रही है और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को लेकर यूपी की राजनीति में एक अलग ही हलचल मची हुई है। यूपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद के मौर्य के बीच की जो तनातनी की बातें हैं, जो खबरें जो निकल कर सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति को गड़बड़ कर सकती हैं। हाल ही में आने वाला है यूपी का विधानसभा उपचुनाव, क्योंकि जहाँ पर जो विधायक थे वह लोकसभा चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने अपनी लोकसभा सीट जीत ली। तो अब क्या हुआ है कि वहाँ पर जो विधानसभा सीटें थीं वो खाली हो गई हैं। तो उन विधानसभा सीटों को भरने के लिए हाल ही में अब यूपी के लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, इसके बाद अब यूपी का विधानसभा उपचुनाव कराया जाएगा। और इस विधानसभा उपचुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, कांग्रेस बाजी मारेगी, समाजवादी पार्टी मतलब इंडिया गठबंधन या भाजपा, दो प्रत्याशी रहेंगे आमने सामने। हो सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशी या फिर मायावती की बसपा पार्टी से भी कई प्रत्याशी सामने आ सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा नीचे कमेंट करके बताइए। और जो भाजपा के अंदर जो हलचल मची हुई है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को उनकी गद्दी से हटाया जा सकता है या फिर नहीं हटाया जा सकता है, या फिर ये कुछ दिन का मामला है जो शांत हो जाएगा, या फिर और ही कोई बात है? आपके अनुसार क्या लग रहा है, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।